So put the next title, concentration cell. The next title, concentration cell. So concentration cell में क्या होता है कि जो मेटल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम दोनों हाफ सेल्स में वो सेम होता है. तो सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखिए, फॉर अ concentration cell metal electrode used in two half cell is same. For a concentration cell, metal electrode used in two half cells is same. Okay, hence E naught cell for concentration cell is 0. Hence E naught cell for a concentration cell is में चल रहा है. तो concentration cell अब function कैसे करेगा? Due to difference in concentration of the electrolyte. तो अगले point में लिखो, such cells are operational. Such cells are operational due to difference in concentration of electrolyte in two half cells. ठीक है. तो आप देखो, अगर concentration cell के एग्जांपल से लिखो तो सबसे पहले अगर हम लोग गैस इलेक्ट्रोड वाला कैटेगरी लिखें तो सबसे पहला एग्जांपल लिखें तो जैसे प्लैटिनम सॉलिड लिया, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में लिया, H+ एक्वस, दूसरे इलेक्ट्रोड में भी H+ एक्वस, हाइड्रोजन गैसियस एंड प्लैटिनम सॉलिड. अब जो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है दोनों इलेक्ट्रोड्स में, उसके पार्शियल प्रेशर्स जैसे P1 बार यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C1 ले लिया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C2 ले लिया और यहाँ पार्शियल प्रेशर P2 बार ले लिया. दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल. ठीक है. दूसरा एग्जांपल जैसे इसी का अगर हम लोग वर्कआउट करें तो लेट्स से हमने कॉपर सॉलिड लिया, कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में लिया, दूसरे इलेक्ट्रोड पे भी कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, सो कॉपर एक्वस फॉर्म में एंड कॉपर सॉलिड. बट द concentration of both the half cells is for copper is different. ऐसे सेल को हम लोग concentration सेल बोलते हैं. समझ में आया? अभी जैसे और एक एग्जांपल लिखें, लेट अस से प्लैटिनम सॉलिड लिया, क्लोरीन गैसेस फॉर्म में लिया, Cl- एक्वस फॉर्म ले ली, Cl- एक्वस फॉर्म लिया, क्लोरीन गैसेस फॉर्म में लिया, प्लैटिनम सॉलिड ले लिया. इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसमें पार्शियल प्रेशर P1, कॉन्सेंट्रेशन C1, कॉन्सेंट्रेशन C2, पार्शियल प्रेशर P2. ऐसे सेल्स को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आपको इन कॉन्सेंट्रेशन सेल्स की फीजिबिलिटी कंडीशन निकालनी है. ठीक है. पहले सब सेल तो समझ में आ गया. कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का मतलब जो मेटल इलेक्ट्रोड दोनों हाफ सेल्स में यूज करेंगे वो सेम लेना है. तो ऐसे सेल के लिए E नॉट सेल 0 आएगा और ऐसे सेल फंक्शनल क्यों होंगे? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है. अब जो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है उससे रिलेट करना है कि ये सेल वर्किंग कैसे होगा. तो आपकी कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल. कंडीशन फॉर feasibility of concentration cell. Condition for feasibility of concentration cell. Condition for feasibility of concentration cell. तो
अभी सबसे पहले वाले सेल से आपको कॉन्सेंट्रेशन की फिजिबिलिटी की कंडीशन निकालनी है। अब फिजिबिलिटी का रूल आपको पता है, फिजिबिलिटी का मतलब आपको इसका ई सेल पॉजिटिव प्रूफ करना है। तो आप एक बार अपने आप ट्राई करिए जरा। तो आपको पता है फॉर अ फिजिबल सेल ई सेल पॉजिटिव होता है। फॉर अ फिजिबल सेल ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। तो पहले ऊपर वाले सेल की इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखेंगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। So hydrogen will oxidize, will give you 2H plus 2 electron. और कैथोड पे होगा रिडक्शन। So 2H plus 2 electron gives hydrogen gas. ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे ही ऐड करते हैं तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल लिखते टाइम इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन साथ साथ लिखते चलो। उसका पार्शियल प्रेशर P1, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 और इसका पार्शियल प्रेशर P2। तो अब अगर हम इसको ऐड करके लिखेंगे तो जो हमारी फाइनल सेल इक्वेशन होगी दैट इज हाइड्रोजन गैसेस। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर साथ साथ नहीं मेंशन किया तो रिएक्टेंट कट जाएंगे, आपके इक्वेशन में कुछ भी नहीं बचेगा। सो हाइड्रोजन गैसेस प्लस 2H plus aqueous gives 2H plus aqueous plus hydrogen gases। तो हाइड्रोजन गैसेस में यहाँ प्रेशर लिखा P1 एटमॉस्फेयर या P1 बार जो भी मैंने, ये कॉन्सेंट्रेशन C2m है, ये कॉन्सेंट्रेशन C1m है और ये पार्शियल प्रेशर P2 बार है। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, इट्स 2। तो अगर इसका ई सेल का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इट इज ई नॉट सेल। लास्ट इक्वेशन लगाएंगे माइनस 0.0591 by n log of Q। अब कॉन्सेंट्रेशन सेल में देखो ई नॉट सेल तो 0 आएगा क्योंकि LHS और RHS में जो इलेक्ट्रोड लगे वो सेम है। जो LHS और RHS में इलेक्ट्रोड लगे दे आर सेम। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसका ई नॉट सेल तो 0 आएगा। तो फॉर दिस सेल ई नॉट सेल इज 0। और अगर Q की वैल्यू लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी C1 स्क्वायर into P2 upon P1 into C2 square। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड में देखो H plus concentration square that is C1 square, partial pressure of hydrogen that is P2 divided by partial pressure of hydrogen P1, concentration of H plus is C2 square। अब अगर इसको पुट कर दें एक्सप्रेशन में तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल तो 0 हो गया माइनस 0.0591 by 2 log of C1 square P2 upon C2 square P1। अब अगर आपको E सेल पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब जो लॉग के अंदर वाली वैल्यू है वो लेस देन 1 हो, अभी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आपका C1 स्क्वायर P2 अपॉन C2 स्क्वायर P1 की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो ये आपकी फीजिबिलिटी की कंडीशन है। अब इसको अगर हम अलग अलग केसेस में डील करते हैं, केस 1 अगर पार्शियल प्रेशर सेम अज्यूम कर लें P1 इक्वल टू P2 देन C2 must be greater than C1 for a feasible cell। यानी कैथोड वाले पार्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर होनी चाहिए। या फिर दूसरा केस अगर वर्कआउट करें जब हम कॉन्सेंट्रेशन से लेंगे C1 इक्वल टू C2 देन P1 must be greater than P2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है वो एनोड वाले हाफ सेल में ज्यादा होना चाहिए। This is the condition for a feasibility, condition for feasibility for a concentration cell। आप एक बार केयरफुली पूरी चीज देख लो, कुछ डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट केस में फिर से लिख लीजिए फाइंड द feasibility condition for the following cell। आपको वही पुराना रूल फिर से लगाना है। फॉर अ feasible cell E सेल पॉजिटिव करेंगे, for a feasible cell E cell must be positive। अगर आप इसकी सेल इक्वेशन लिखेंगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन लिखेंगे। ऐसे फटाफट सेल इक्वेशन लिखो तो एनोड पे ऑक्सीडेशन
नोट पे ऑक्सीडेशन लिखेंगे तो कॉपर सॉलिड ऑक्सीडाइज होकर बनेगा कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज गिवन टू यू C1M. कैथोड पे होगा रिडक्शन, सो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस कॉपर सॉलिड, दिस concentration is C2M. दोनों इक्वेशंस को ऐड करके फाइनल सेल इक्वेशन लिखो. दिस कम्स आउट टू बी कॉपर सॉलिड plus copper 2 plus aqueous, this copper solid and copper 2 plus aqueous. This is C1M, this is C2M. अब अगर आप इसके लिए E सेल लिखेंगे, E नॉट सेल तो 0 आ जाएगा, माइनस 0.05912 log of C1 by C2. अगर E सेल पॉजिटिव चाहिए तो जो लॉग के अंदर की वैल्यू वो नेगेटिव लेस देन 1 चाहिए, मतलब लॉग वाली वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए. और लॉग नेगेटिव कब आएगा? जब वैल्यू लेस देन 1 होगी. तो उसके इसमें C1 by C2 की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, which implies C2 must be equal to C1. तो आप इसी को जनरलाइज करके समझ सकते हो कि हर उस केस में जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल एनोड हाफ सेल से ज्यादा होगा वो सब फीजिबिलिटी वाली कंडीशन में वर्कआउट करेंगे. ठीक है. अब आप देखो इसको जनरलाइज कर सकते हो कि अगर हमारे कैथोड हाफ सेल की कॉन्सेंट्रेशन एनोड हाफ सेल से ज्यादा होगी तो यू कैन से दैट सेल विल बी फीजिबल इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल. अभी थर्ड सेल पे भी हम लोग यही चीज ट्राई करेंगे. तो अगला केस देखो, फाइंड द फीजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेल. और हमने एक क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाया. सो Pt सॉलिड गिव्स Cl2 gaseous, so Cl minus aqueous, फिर Cl minus aqueous से Cl2 gaseous एंड platinum solid. इक्वेशन केयरफुली लिखिएगा. मैंने आपको बताया था एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन प्रेफर करना है. सो एनोड पे ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिखो, कैथोड पे रिडक्शन इक्वेशन लिखो, फाइनल सेल इक्वेशन बनाओ, ई सेल का एक्सप्रेशन लिखो, ई सेल पॉजिटिव लिखो, उससे जो कंडीशन आएगी वो रिपोर्ट करनी है. ठीक है, करें स्टार्ट. तो देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है. आपको एनोड पे ऑक्सीडेशन लिखना है, इस बात का ध्यान देना है, अदरवाइज आपसे सवाल गलत हो जाएगा. तो एनोड पे जब हम ऑक्सीडेशन लिखेंगे तो Cl2 से Cl- ऑक्सीडेशन नहीं है. Cl2 से Cl- प्रोसेस में देखो ऑक्सीजन स्टेट 0 से माइनस में जा रहा है, दिस इज रिडक्शन. तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे Cl- 2 Cl- will form Cl2 and 2 electron. This is oxidation at anode. तो यहाँ पे आप केयरफुली देखोगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1M है और ये पार्शियल प्रेशर P1 बार है. हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सेल में इस बात की प्रैक्टिस रखो दैट ऑलवेज पुट द कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर एट द सेम टाइम जैसे ही आपने इक्वेशन लिखी. अदरवाइज दोनों साइड सिमिलर होती है, एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल सेम होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल में, तो इस तरह के सेल को डील करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. सो आई वुड रिकमेंड कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन साथ साथ ही लिख लो ताकि गलती ना हो. सो एनोड वाले हाफ सेल में आपने ध्यान से तो C2M और P2 बार क्यों नहीं है? बेटा हम एनोड वाले हाफ सेल को लिख रहे हैं ना. दिस इज एनोड, लेफ्ट हैंड साइड इज एनोड, राइट हैंड साइड इज कैथोड. Cl- से Cl. दिस इज एनोड, this one is anode, this one is cathode. उल्टा थोड़ी कर देंगे. And as per the equation, anode पे oxidation, cathode पे reduction. तो oxidation क्या होगा? Cl minus से Cl2, not Cl2 minus Cl1, not Cl minus to Cl2. समझ में आया ना? आपको मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया था कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन लिखना होता है. जैसे लिखा होता है वो सेल इक्वेशन लिखने का तरीका नहीं होता है. आपको Cl2 से Cl minus नहीं बनाना है, आपको एनोड पे ऑक्सीडेशन करना है. तो ऑक्सीडेशन कब होगा? जब Cl minus को Cl2 में कन्वर्ट करेंगे. समझ आया? मैंने जब सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाया था तब आपको बताया था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखना है और जिस सीरीज में हम लिखते हैं वो सीक्वेंस ऑफ इक्वेशन नहीं होती है. Cl2 से Cl- एनोड पे नहीं बनाना है, एनोड पे करना है ऑक्सीडेशन. तो एनोड पे हमारे पास Cl- जो है उसको ऑक्सीडाइज कराएंगे तब Cl2 बनेगा. तो हमने Cl- की कॉन्सेंट्रेशन C1M है और पार्शियल प्रेशर P1 बार है, वो पुट करना है. बस यही इस इक्वेशन में ध्यान देने की जरूरत है. अब यही काम कैथोड पे करोगे तो कैथोड पे क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन. अब रिडक्शन कब होगा? जब Cl2 Cl- में कन्वर्ट होगा. तो उसको भी लिखना पड़ेगा Cl2 gaseous plus 2 electrons gives 2 Cl- aqueous.
इसकी भी जरा कॉन्सेंट्रेशन साथ साथ लिख लो। तो कैथोड वाले हाफ में जो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है वो है C2m और जो पार्शियल प्रेशर है वो है P2 बार। ठीक है, अब अगर इसकी कंप्लीट सेल इक्वेशन लिखेंगे तो इट बिकम्स 2Cl माइनस एक्वस प्लस Cl2 गैसियस इज 2Cl माइनस एक्वस प्लस Cl2 गैसियस। अब देखो अगर गलती से भी हम कॉन्सेंट्रेशन लिखना भूल जाए तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट नथिंग। सो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन लिखो। तो एनोड वाली हाफ सेल में ये कॉन्सेंट्रेशन C1m था, पार्शियल प्रेशर देखो ये P2 बार है, ये कॉन्सेंट्रेशन C2m है और ये पार्शियल प्रेशर P1 बार है। देखिए इसकी सेल इक्वेशन है। अब चूंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो E सेल तो E नॉट सेल तो जीरो आएगा इसके लिए, तो फिर राइट E सेल इक्वल टू E नॉट सेल जीरो। E नॉट सेल जीरो समझ जा रहा हो ना, क्योंकि दोनों हाफ सेल जो है वो सेम है। सो एनोड एंड कैथोड हाफ सेल्स आर सेम, इसलिए इसका E नॉट सेल जीरो आएगा। ये चीज समझ आ रहा हो, या लिखना हो तो अगर इसको लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे E नॉट RHS माइनस LHS लिखना है। सो E नॉट ऑफ Cl2 टू Cl माइनस माइनस E नॉट ऑफ Cl2 टू Cl माइनस, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, माइनस 0.0591 by 2 log of C2 square P1 upon C1 square P2. And for a feasible cell, आपका E सेल हमें पॉजिटिव चाहिए। E सेल पॉजिटिव लेने के लिए जो लॉग के अंदर वैल्यू लिखी है उसको लेस देन 1 करना पड़ेगा। तो हमारी कंडीशन आ जाएगी C2 square P1 upon C1 square P2 must be less than 1। ये कंडीशन हो गई। अब चाहो तो उसको दो अलग अलग केसेस में डील कर सकते हैं, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। तो अगर हमने यहाँ पे केस 1 ले लिया, यहाँ पे C1 इक्वल टू C2 होगा, तो उस केस में P2 ग्रेटर देन P1 चाहिए। और केस 2 अगर लिखेंगे P1 इक्वल टू P2 तो C1 मस्ट बी ग्रेटर देन C2। ये कंडीशन आनी चाहिए। एक बार केयरफुली पूरी बात देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। Now write down the question. Calculate the EMF of the following cells. Now write down the question. Calculate the EMF of following cell. We calculate each cell for the following cell. First case we'll take platinum solid, hydrogen gases, HCl aqueous, H2SO4 aqueous, hydrogen gases, platinum solid. This is 0.1 bar, this is 0.1 m, this is 0.1 m, this is 1 bar. Second question is copper solid, Cu2 plus aqueous, copper 2 plus aqueous, copper solid. This is 0.1 m, this is 0.5 m. Third case we'll calculate platinum solid, hydrogen gases, CH3COOH, HCl, hydrogen gases, platinum solid. This is 0.1 m, this is also 0.1 m, and here Ka of acetic acid is given 10 to the power minus 5. Then it is Ag solid, AgCl solid, and its Ksp is 10 to the power minus 10. AgNO3 aqueous, Ag solid. This is 0.1 m. Okay. ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वन बाय वन स्टार्ट करिए।
देखिए सबसे पहले पार्ट से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो आप सेल इक्वेशन अगर लिखोगे इसकी, तो इट विल बी हाइड्रोजन टू H+, so we'll write hydrogen gases plus H plus aqueous gives H plus aqueous plus hydrogen gases is formed है। नोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रेशर हाइड्रोजन का 0.1 बार से चेंज होके H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m बन रही है। क्योंकि कैथोड वाले हाफ सेल में जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है H2SO4 से 2 H प्लस बनेंगे, तो 0.2 m H प्लस से हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार डेवलप हो रहा है। देखिए पहले इस बात को, ये चीज समझ में आ रही है? मैंने एक बार में लिख दिया, अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप एनोड कैथोड अलग अलग लिखो। ये देखो एनोड का ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है और ये कैथोड पे रिडक्शन लिखा हुआ है। This is the reaction of anode. This is the reaction of cathode. Anode पे oxidation, cathode पे reduction. हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होकर H+ बना रही है, HCl से H+ आएगा 0.1 m और H2SO4 का H+ रिड्यूस होकर बन रहा है हाइड्रोजन गैस। H2SO4 में कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, तो H+ कॉन्सेंट्रेशन भी 0.2 m। ठीक है, अगर हम इसकी सेल इक्वेशन लिख लिए तो अब इसका ई सेल लिखेंगे। E नॉट सेल तो 0 आएगा, माइनस 0.0591/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब अच्छा इसकी बैलेंसिंग और साथ में ध्यान रखेंगे। सो इट विल बी 2H प्लस एट दिस प्लेस एंड 2H प्लस एट दिस प्लेस। नाउ इट विल बी बैलेंस्ड। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन कैथोड इज 0.1 स्क्वायर into 1 bar divided by 0.1 bar into 0.2 square। हो जाएगा? तो अब अगर हम इसका ई सेल कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज माइनस 0.0591/2 log of 10/4। ठीक है, log of 10/4। इसको बस सॉल्व करिए फटाफट और देखोगे इसका ई सेल जो है नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि आप चाहो तो पहले फिजिबिलिटी कंडीशन चेक कर लो। हम लोगों ने देखो हाइड्रोजन वाले रिपोर्ट्स के फिजिबिलिटी कंडीशन निकाली थी। फिजिबिलिटी कंडीशन वाज C1 स्क्वायर P2 अपॉन C2 स्क्वायर P1 मस्ट बी लेस देन 1। तो आप पहले ये चीज चेक करो एक बार। C1 स्क्वायर P2 चीज सॉल्व करोगे तो आप देखो ये ग्रेटर देन 1 बन जाएगा। तो उसका मतलब ये नॉन फिजिबल सेल आएगा, इसका EMF नेगेटिव बनेगा। एक बार सॉल्व करके देखो जल्दी से, आंसर बताइए कितना है। अगर सिंपलीफाई करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 0.1183, 0.0121 अप्रोक्सीमेटली। चेक करिए इसके आसपास आंसर आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे तो कॉपर सॉलिड कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। फिर से ध्यान से देख सकते हो कि ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ और ये कैथोड पे रिडक्शन हुआ। दोनों कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दो। यहाँ कॉपर +1 कॉन्सेंट्रेशन हुई 0.5 और ये कॉन्सेंट्रेशन हुई 0.1। We'll put the expression it is E cell equal to E naught cell 0 minus 0.0591/2 log of 0.1/0.5 log of 0.1/0.5। तो ये चाहे माइनस टाइम्स log 5 बन जाएगा, माइनस कैंसिल कर दो
0.03 में 7 मल्टीप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं 0.021 के आसपास आंसर आ जाएगा। देखो जहाँ पे भी ईएमएफ नेगेटिव आ जाएगा वो नॉन फीजिबल सेल हो जाएगा, और जहाँ ईएमएफ पॉजिटिव आ जाएगा वो फीजिबल सेल हो जाएगा। तो कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फीजिबल और विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉन फीजिबल, तो वो एज पर द क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, समझ आया? सिमिलरली आगे वाले दोनों पार्ट भी बस सॉल्व करके देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में देखो बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है कि एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, उससे आपको H+ कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। बाकी प्रोसीजर सेम है, आप सेल इक्वेशन तो फिर से सेम प्रोसीजर से लिखो। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन से H+ बनेगा, और कैथोड पे रिडक्शन होगा तो H+ से फिर से हाइड्रोजन बन जाएगी। ये इक्वेशन होगी आपके। ओके। एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे हमारा रिडक्शन हो रहा है। उसमें ध्यान देने की जरूरत ये है कि जो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और उससे जो H+ आ रहा है, दिस इज फ्रॉम एसिटिक एसिड, और जो कैथोड से H+ 10 to the power -3m, दैट इज फ्रॉम HCl। अगर आपका ये पार्ट क्लियर हो गया तो अगला पार्ट करो, उसको कुछ वेट करने की जरूरत नहीं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ आ गया तो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। तो नहीं आ रहा इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन लिखना है, कैथोड पे रिडक्शन लिखना है। एनोड का हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज होके H+ फॉर्म में पहुंच रहा है, और H+ जो मिल रहा है वो एसिटिक एसिड से मिल रहा है, और कैथोड पे इसका उल्टा हो रहा है, H+ जो है वो रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस पे पहुंच रहा है, और वहां पे जो H+ मिल रहा है वो HCl से मिल रहा है। तो आपको दोनों कॉन्सेंट्रेशंस पहले इंडिविजुअली लिखने पड़ेंगे। अगर गैस का पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन मान लेते हैं, दैट इज सिंपली 1 बार। जैसे इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो हमने हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर मेंशन किया है, अगर पार्शियल प्रेशर मेंशन नहीं किया दैट मींस वी टेक इट 1 बार, उसकी जरूरत नहीं है। अब दूसरा पार्ट अगर सॉल्व करेंगे तो HCl से जो H+ कंसंट्रेशन आएगी वो तो सीधे सीधे 0.1 m आ जाएगी, और एसिटिक एसिड से जो H+ कंसंट्रेशन आएगी दैट विल बी √/Ck। तो सिंपलीफाई करेंगे तो 10⁻³ m आ जाएगी। ठीक है, अब एक्सप्रेशन पुट करो तो इट इज E cell equal to E naught cell 0 minus 0.0591/2 log of concentration of H+ square which is 10⁻³ square divided by concentration of H+ square which is 0.1 square। उसको सिंपलीफाई करोगे तो ये 0.0591/2 which is रहेगी log of 10⁻⁻⁴। This comes out to be 0.0591 into 2 कर दो, या तो अप्रोक्सीमेट करके लिखना है तो 0.06 पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे अप्रोक्सीमेटली 0.12 वोल्ट आ जाएगा। एग्जैक्ट निकालना है तो 0.0591/2 को मल्टीप्लाई कर दो, सो 0.1182 भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0.12 वोल्ट भी लिख सकते हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज पर द ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा आपको। सो 0.1182 वोल्ट भी लिख सकते हैं, या अप्रोक्सीमेटली 0.12 वोल्ट भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सिमिलर मैनर से अगला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब जो AgCl सॉलिड है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो उससे Ag+ कंसंट्रेशन √/Ksp से निकलेगा, और AgNO3 वाटर सॉल्युबल है तो उससे तो डायरेक्टली Ag+ कंसंट्रेशन तो निकल जाएगी। इसके लिए भी अगर आप सेल इक्वेशन लिखेंगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन लिखना है और कैथोड पे रिडक्शन लिखना है। तो सिल्वर सॉलिड प्लस Ag+ aqueous gives Ag solid plus Ag+ aqueous, ये इक्वेशन हुई। ठीक है, फिर अपने पुराने प्रोटोकॉल से एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड प्रोडक्शन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन। अब अगर इसमें चेक करें कि ये वाला जो Ag+ है इसका रिडक्शन हो रहा है, दिस इज फ्रॉम AgNO3, तो इसकी कंसंट्रेशन डायरेक्टली 0.1 m लिख सकते हैं। और जो दूसरा वाला Ag+ aqueous बन रहा है
वो दूसरा वाला Ag प्लस एक्वस बन रहा है, वो ऑक्सीडेशन आ रहा है एनोड से, so that is from AgCl solid. AgCl solid से जो Ag plus concentration आएगी, that comes out to be root over KSP, which is 10 to the power minus 5. ये पॉइंट समझ में आया आपको? AgCl sparingly soluble salt है, तो उससे Ag plus concentration क्या आएगी, root over KSP. और AgNO3 completely soluble salt है, तो उससे Ag plus concentration कितना आएगा, 0.1 m. Ag plus concentration बता दी, बस अब इसकी सेल इक्वेशन लिख दो उसके इसमें. So we can write E cell equal to E naught cell 0 minus 0.0591 by 1 log of 10 to the power minus 5 by 0.1. So this comes out to be 0.0591 into 4. So either you can write 0.24 volt अगर exact लिखना है, approximate करना है तो, मतलब exact लिखना है तो 0.2364 volt लिख लो. या इसी को approximately 0.24 volt भी ले सकते. उसको हम लोग बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल. दूसरा बेटा कुछ. So next concept हम लोग लिखेंगे metal insoluble salt anion electrode. metal insoluble salt anion electrode. What's the title? metal insoluble salt anion electrode. अभी एक स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है, नॉर्मली हम लोग मेटल इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, एंड दिस इज अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जिसमें हम लोग मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं. अभी समझाता हूँ क्या होता है, जैसा लिखा हुआ है बस वैसे ही समझना होता है. फॉर दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड वील टेक वन मेटल, दूसरा उस मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट या स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सेलेक्ट करते हैं, और उस स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो एनायन है उसको एक्सटर्नली रेगुलेट करते हैं. सो लेट्स से अगर मैं आपको सबसे पहले सिंपल एग्जांपल समझाऊं, लेट्स से आई विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर सॉलिड. ये एक मेटल हो गया, इसका एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया, लेट्स से AgCl सॉलिड. तो मेटल तो Ag प्लस हो गया, उसी का स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया. अब जो इसका एनायन है Cl माइनस, उसको एक्सटर्नली रेगुलेट कर दिया. मतलब AgCl की कंसंट्रेशन में Cl माइनस की कंसंट्रेशन को एक्सटर्नली कॉमन आयन इफेक्ट से रेगुलेट करा रहा है. So KCl aqueous, you can take it from any strong electrolyte, let's say KCl, NaCl, कोई भी strong electrolyte ले लेना है जिससे क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन एक्सटर्नली रेगुलेट हो कॉमन आयन इफेक्ट से. ठीक है. अब देखो इसका इलेक्ट्रोड कैसे फॉर्म होगा, तो आपको पता है कि या तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे एक्शन, ऐसे दोनों में से कोई एक प्रोसेस लगेगा. सो लेट्स से मैं सबसे पहले AgCl की इक्वेशन लिखूं. तो AgCl सॉलिड एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, then it will form Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. इसका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको Ksp पता है. दूसरे स्टेप में जो Ag plus aqueous बना, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस कर जाए और Ag सॉलिड फॉर्म बना दे, तो इस स्टेप के लिए आपको E नॉट ऑफ Ag plus 2Ag पता है, सिल्वर का रिडक्शन. अब मैं दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करता हूँ तो जो इलेक्ट्रोड बनता है उसको बोलते हैं मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड. तो AgCl सॉलिड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड बना रहा है और Cl माइनस एक्वस बना रहा है. अब अगर हमने इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगा रखा है तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन का AgCl की से कुछ रिलेशन होगा ही नहीं, दैट विल बी एक्सटर्नली रेगुलेटेड बाय द स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. तो Cl माइनस कंसंट्रेशन आपको हमेशा पता होगी क्योंकि उसका AgCl के डिसोसिएशन से फर्क ही नहीं पड़ेगा. AgCl सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास रिक्वायर्ड ही होगा, Ag सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास रिक्वायर्ड ही होगा. तो इस सेल को सॉल्व करने के लिए हमें केवल क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन चाहिए होगी. तो हम लोग इस तरह के सेल्स को सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है. तो सच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, क्योंकि इनके EMF वैल्यूज कांस्टेंट रहने वाली है, बिकॉज़ Cl माइनस को हम एक्सटर्नली रेगुलेट कर रहे हैं. चीजें आप पे अलग से लिख लेनी है.
Cl minus concentration regulated externally through common end effect. ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड. This type of electrode is referred as metal metal insoluble salt anion electrode. तो जैसा नाम है वैसे ही क्लियर करना है, मेटल मेटल का insoluble salt और उसी का एनायन. एनायन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली एक्सटर्नली रेगुलेट करते हैं, इसलिए स्पेसिफिक सेल है. ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया. दूसरे पॉइंट में बताया मैंने कि ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह. Such electrodes are commonly used as secondary standard electrode. Such electrodes are commonly used as secondary standard electrode. अब देखो इस तरह के इलेक्ट्रोड में सबसे पहली चीज हमें निकालनी होती है इसका ई नॉट, और फिर हम इसे अगर किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करेंगे तो फिर फाइनली ई नॉट सेल और ई सेल. तो पहले आपको इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है. कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है कि अगर दो केमिकल इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो आप डायरेक्टली ईएमएफ वैल्यू ऐड नहीं कर सकते. वी कैन ऐड देम थ्रू डेल्टा जी वैल्यू. अगर आपको इसका पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो पहला प्रॉब्लम तो यही है. क्वेश्चन में लिख लो, फाइंड स्टैंडर्ड electrode potential for the above cell. Find the standard electrode potential for the above cell. Find the standard electrode potential for the above cell. आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन का KSP पता है और दूसरे का E नॉट पता है, तो हम दोनों को करस्पॉन्डिंग डेल्टा G नॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर फाइनल इक्वेशन का डेल्टा G नॉट से रिलेट करके E नॉट निकाल पाएंगे. So that means you have to find out E naught of Cl minus aqueous, AgCl solid and Ag solid. ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द अबव हाफ सेल. आप देखो इसमें AgCl से Ag बना रहा है, तो दैट इज रिडक्शन. AgCl में Ag प्लस फॉर्म है और Ag में जीरो फॉर्म है, सो इट इज रिडक्शन. So that means we are going to calculate standard reduction potential first. तो आपको सिंपली पहले दोनों हाफ इक्वेशंस लिखना है फटाफट. भाई अपने आप लिखिए जरा, आपको क्लिक करेगा. पहले जो गिवन वैल्यूज है उनको करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट करो. तो उसके लिए डेल्टा G1 नॉट लिखेंगे तो आएगा माइनस RT ln ऑफ KSP. इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा G2 नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट. तीसरी वैल्यू को लिखेंगे डेल्टा G3 नॉट, तो दिस इज अगेन माइनस NF E नॉट ऑफ Cl माइनस AgCl Ag. अब आप ध्यान से देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो थर्ड इक्वेशन बन रही है. सो डेल्टा G3 नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट. Now substitute the values. So it is minus F E naught of Cl minus aqueous
AgCl solid Ag solid is equal to minus F into E naught of Ag plus aqueous to Ag solid minus RT ln of Ks. माइनस एफ से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो आपका ई नॉट वैल्यू आ जाएगी ई नॉट ऑफ सी एल माइनस एक्वस. मैं थोड़ा ब्रीफली लिखा हूं, आपको समझ आएगा. ई नॉट सी एल माइनस एक्वस एजी सी एल सॉलिड एजी सॉलिड की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा ई नॉट ऑफ एजी प्लस एक्वस एजी प्लस आर टी बाई एन एफ. इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो 2.303 और मल्टीप्लाई कर दो, so plus 2.303 RT by NF, which is 1 by 2F into log of K square. 2.303 RT by F की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 25 डिग्री सेल्सियस में 0.0591. So at 25 डिग्री सेल्सियस 2.303 RT by F की जो वैल्यू होती है, this is 0.0591. वैल्यू आ जाएगी ई नॉट ऑफ सी एल माइनस एक्वस एजी सी एल सॉलिड एजी सॉलिड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एजी प्लस एक्वस टू एजी प्लस 0.0591 लॉग ऑफ के. ये आपका फाइनल मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनाइल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आया. एंड बी वेरी केयरफुल, ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये अभी ई नॉट सेल भी नहीं है और ई सेल भी नहीं है, दोनों ध्यान से अंतर समझिएगा. अभी हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है ये वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ऑफ हाफ सेल. अभी ना तो ये ई नॉट सेल है और ना ये ई सेल है. ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट आर एच एस माइनस एल एच एस करना पड़ेगा और ई सेल के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी. कंफ्यूज नहीं होना है, 0.0591 देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ई सेल लिखा हुआ ना. क्वेश्चन सॉल्व करने से वैल्यू आ रही है तो जो लिखा हुआ है वो एक अलग चीज है. डोंट गेट कंफ्यूज विद 0.0591. 0.0591 सॉल्व करने से आ रहा है और इससे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ई सेल आ रहा है. ये क्या वैल्यू आ रही है अभी आ रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल. अभी इसको दूसरे सेल से कनेक्ट करेंगे तो ई नॉट आर एच एस माइनस एल एच एस करेंगे. मतलब इस इलेक्ट्रोड को अगर आप कैथोड की तरह यूज करोगे तो आरएचएस वाला पार्ट हो गया, एनोड की तरह यूज करोगे तो एलएचएस वाला पार्ट हो गया. सो ई नॉट आरएचएस माइनस एलएचएस वाला केस लिख सकते हैं. या फिर जब ई सेल निकालेंगे तब नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे. सो इसके बाद अभी दो स्टेप प्रोसेस है. अभी हमने केवल ई नॉट्स, अभी हमने केवल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है हाफ सेल का. आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. पहले ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये. अगर हम इसी टाइप के सेल का एक और एग्जांपल लिखें, दिस इज कॉल्ड कैलोबल इलेक्ट्रोड. नेक्स्ट हम लिखिए कैलोबल इलेक्ट्रोड. This is also a type of metal metal insoluble salt anion electrode. This is type of metal metal insoluble salt anion electrode. So next case we are writing is Calobel electrode, and this is also a type of metal metal insoluble salt anion electrode. कैलोबल जो होता है वो हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2. मर्करी का एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2. इसको कॉमन टर्म में बोला जाता है कैलोबल. उसी के नाम से ये इलेक्ट्रोड है. दिस इज कॉल्ड कैलोबल इलेक्ट्रोड. It's a type of metal insoluble salt anion electrode.
अगर हम मार्क करें तो इस केस में जो मेटल लेते हैं हम लोग वो होता है मरकरी, स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं दैट इज Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, और एनाइन लेते हैं क्लोराइड आयन। ये आपका मरकरी सॉलिड हो गया, इसको बोलते हैं कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड। सो मेटल insoluble salt anion electrode, this combination is called कैलोमल electrode। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर से जैसे मैंने आपको पहला सेल सिखाया, इसके लिए भी आपको EMF ऑपरेशन निकालना है। तो आप यहाँ से लिखो फाइंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Cl minus Hg2Cl2 solid मरकरी लिक्विड, मरकरी यहाँ लिक्विड फॉर्म में देखो सर, Cl minus aqueous, Hg2Cl2 solid and mercury liquid in terms of Ksp of Hg2Cl2 and E naught of Hg22 plus 2 mercury. Calculate standard reduction potential for metal insoluble salt anion electrode यानी कैलोमल electrode in terms of Ksp of mercurous chloride Hg2Cl2 and E naught of Hg22 plus 2 mercury liquid. सॉल्विंग तो वही पुराने वाले सेल के प्रोसेस से ही करेंगे, बट इसमें ध्यान देना है कि मरकरी चूंकि लिक्विड होता है, तो जब भी कोई सब्सटेंस गैस या लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के लिए मेटल वायर हम लोग प्लैटिनम का यूज करते थे। ठीक है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो आप प्लैटिनम वायर यूज करते हैं, वैसे यहाँ मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है तो उससे आप वायर नहीं बना सकते, तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए हम लोग प्लैटिनम वायर यूज करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सेल का कंस्ट्रक्शन भी समझाऊं तो वो भी आप देख सकते हैं। सो यू विल सी दिस सेल, ऐसे टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसके नीचे वाले लेयर में हमने मरकरी फिल किया हुआ, एक लेयर मरकरी की भरी नीचे, उसके ऊपर सेकेंड लेयर जो हम लोग फिल करते हैं दैट इज ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड, और उसके बाद इसमें एक प्लैटिनम वायर इंसर्ट कर देते हैं जो मरकरी तक कांटेक्ट में होना चाहिए। सराउंडेड बाय अ ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब से सराउंड करते हुए प्लैटिनम वायर कनेक्ट किया और ऊपर इसके KCl सॉल्यूशन को कर देते हैं। दिस इज KCl aqueous, this is Hg2Cl2 solid and this is mercury। ये आपका एक कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है। इसको भी आप लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह, सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर सकते हैं। पहले इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्लब करके कैलिब्रेट कर लेते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल नहीं जाता, फिर आप इसकी हेल्प से बाकी इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पहले केस में आपको इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो पहले आप सेल इक्वेशन लिखो बिल्कुल वैसे जैसे पहले सिखाया था मैंने। Hg2Cl2 सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म Hg22 plus aqueous plus 2Cl minus aqueous, Hg22 plus aqueous जो फॉर्म है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मरकरी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको Ksp पता है और यहाँ पे E नॉट पता है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो आपकी फाइनल सेल इक्वेशन बन जाएगी।
that becomes Hg2Cl2 solid plus 2 electrons gives 2 mercury liquid plus 2 Cl minus aqueous. ठीक है, तो अब अगर हम इसका सेल फॉर्म लिखें तो आपको सेल समझ में आना चाहिए. सेल इज लाइक Hg2Cl2 सॉलिड फॉर्म में रखा है, आपने इसके कांटेक्ट में Cl माइनस ले रखा है और उसके कांटेक्ट में मरकरी लिक्विड है और वायर बनाने के प्लेटिनम सॉलिड ले रखा है. ये आपका हाफ सेल बना हुआ है. तो अल्टीमेटली इसका E नॉट लिखना है. तो E नॉट ऑफ Hg2Cl2 और प्रिसाइसली लिखा जाए तो Cl माइनस जो है वो Hg2Cl2 के साथ कांटेक्ट में, ऑर्डर बदल के भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. Cl minus aqueous Hg2Cl2 solid ऐसे भी लिख सकते हो because Hg2Cl2 solid is in contact with both the substances mercury as well as chloride ion. E naught of Cl minus aqueous Hg2Cl2 solid mercury liquid in contact with platinum solid. इसको अगर हम लेट से x assume कर लें तो हमारी इक्वेशन के हिसाब से -2fx is equal to -2f into E naught of Hg2 plus 2 mercury minus RT ln of KSP. डेल्टा G naught equal to minus RT ln क्या होता है? अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, f से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x is equal to E naught of Hg2 2 plus mercury minus RT by log में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 RT by 2NF 2.303 RT by 2F log of KSP. इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिख दो तो E naught of Cl minus aqueous Hg2Cl2 solid mercury liquid platinum solid. ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी E naught of Hg2 2 plus 2 mercury plus 0.0591 by 2 log of KSP. ये आपका EMF आ गया जो आपको रिपोर्ट करना है. So now write down a question. For a cell having cell equation AgCl solid gives Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. This concentration is C1m, this is C2m. Represent the cell write cell equation. Write the cell equation to आपका represent the cell. Write half cell equations of anode and cathode. तीसरे पार्ट में लिखो find E naught cell and E cell if KSP of AgCl and E naught of Ag plus 2 Ag. अभी मैं वेरिएबल्स के टर्म में क्वेश्चन सॉल्व कराए दे रहा हूँ, एक्चुअल क्वेश्चन डेटा के साथ था. तो पैकेज मिलेगा उसमें क्वेश्चन देखिएगा. फॉर अ सेल हैविंग सेल इक्वेशन AgCl solid gives Ag plus aqueous and Cl minus aqueous. Concentration for Ag plus is C1m, Cl minus C2m. Your first question is represent the cell. Second question is write half cell equations for anode and cathode. And the third thing is find E naught cell and E cell. Find E naught cell and E cell if KSP of AgCl and E naught of Ag plus and Ag is known.
या अगर चाहो तो वैल्यू भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं है. यू विश यू कैन राइट द वैल्यूज, अदरवाइज वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे. AgCl का KSP 10⁻10 होता है, Ag+2Ag कॉन्सेंट्रेशन 0.8 m होती है. अगर हम चाहें तो एग्जैक्ट वैल्यू से भी कर सकते हैं, अदरवाइज वेरिएबल्स में सॉल्व कर लो तो फिर ये एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाएगा. तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे. तो देखो आपको इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. फर्स्ट वो में डील करना थोड़ा मुश्किल होता है. अगर किसी को आइडिया आ रहा है तो बताइए क्या कर सकते हैं. तो देखो आपको पहली चीज क्लिक करनी चाहिए कि कोई भी सेल इक्वेशन जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है. और इस इक्वेशन को देख के आपको सबसे पहला कंफ्यूजन आएगा कि इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि AgCl में भी Ag प्लस कॉन्सेप्ट Ag प्लस आयन और Cl माइनस आयन है, राइट साइड में भी Ag प्लस और Cl माइनस लिखा हुआ है. So you can get confused. You can say कि Ag plus से Ag और Cl minus से Cl है, तो it is not even a redox change. ये सेल इक्वेशन हो कैसे सकती है? तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. अगर आपने फर्स्ट गो में इसको नहीं पिक कर पाए तो ये फंस जाता है. तो आपको इसकी आदत डालनी है कि अगर कोई भी सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम लिखा होता है तो उसको हमें कैसे सेल इक्वेशन से समझना होता है, उसको देखना है. तो इसमें जो पहली चीज आपके नोटिस में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेशंस रिपोर्टेड है ना, देखो Ag प्लस और Cl माइनस की वो अलग अलग लिखी हुई है. देखो ध्यान से, they are not C1 C2, they are different values C1 and C2. इसका मतलब ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन AgCl के डिसोसिएशन से AgCl के सॉल्युबिलिटी से नहीं आ रही है. क्योंकि अगर AgCl स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की तरह डिसॉल्व करता तो Ag प्लस और Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन बराबर आनी चाहिए. अगर हम किसी एक को एक्सटर्नली भी रेगुलेट करते हैं तो KSP अपॉन दूसरी वैल्यू रिलेट होनी चाहिए थी, वो भी नहीं रिलेट हो रही, क्योंकि C1 और C2 का प्रोडक्ट भी KSP के बराबर नहीं पहुंचेगा. इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दो अलग अलग हाफ सेल्स की इक्वेशंस हैं. अब ऐसे केस में क्या करना पड़ता है कि ये एक्चुअली में एक मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का पार्ट है और एक मेटल इलेक्ट्रोड का पार्ट है. उससे इस सेल को बनाया गया. सो जस्ट चेक द प्रोसेस. सबसे पहले केस में अब उस पार्ट में किसको एनोड पे किसको कैथोड पे रखना है वो तो हम लोग सेल की फिजिबिलिटी से डिसाइड करेंगे. तो यहाँ पे लेट से हमने सबसे पहले एनोड लिखा मेटल इलेक्ट्रोड. ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ आएगा. एनोड पे हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड दिया जिसमें एक सिल्वर सॉलिड जो है वो ऑक्सीडाइज होके Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन बना रहा है. ठीक है. और कैथोड पे हमने एक मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड ले लिया. ये ट्रिक समझनी पड़ेगी. एक बार जब समझ जाएंगे तो फिर आप इस तरह के सारे सवाल डील कर पाओगे. एडवांस लेवल पे जब ये क्वेश्चन आया था तो पहली बार सबके लिए भारी पड़ गया था. जिनको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आइडिया नहीं था वो बिल्कुल हिला नहीं पाए थे सवाल को. सो कैथोड के केस में हमने सब्सटेंस दिया मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड. मतलब आप इस ट्रिक को दिमाग में सेट कर लो कि अगर कहीं पे भी कोई सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम जैसी इक्वेशन दिखेगी सेल इक्वेशन के नाम से, तो उसको अगर हमें सेल में कन्वर्ट करना होता है तो आपको दो चीजें लिखनी होती हैं. एक इलेक्ट्रोड को मेटल इलेक्ट्रोड लो और दूसरे इलेक्ट्रोड को मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड लो. तो हम दूसरे इलेक्ट्रोड को अगर लिखेंगे तो इट इज AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन gives Ag solid plus Cl minus aqueous. ठीक है. कैथोड पे आपने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड ले लिया. तो अब जरा कॉन्सेंट्रेशन को एक बार चेक कर लो. तो जो Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको C1m दे रखी है, तो वो इस हाफ की वजह से, और जो Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन C2m है वो इस हाफ की वजह से. अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो अब आप देखो यहाँ से जो सेल इक्वेशन बनेगी, दैट सेल इक्वेशन इज AgCl solid gives Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. ये वैल्यू C1m और ये C2m, और इस प्रोसेस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो 1. समझ आया पहले आपको इतना प्रोसेस? ठीक है. बस अब इसका अगर आप सेल लिखना है तो सेल लिख लो फटाफट. तो अगर इसका सेल लिखेंगे तो एनोड पे Ag सॉलिड Ag प्लस एक्वस, कैथोड पे लिखेंगे Cl माइनस एक्वस
AgCl सॉलिड, Ag सॉलिड, ये कॉन्सेंट्रेशन C1m दे रखी है, ये C2m दे रखी है, इसका KSP नोन है। फर्स्ट पार्ट समझ में आया आपको, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की इक्वेशन लिखी होगी और उससे आपको सेल रिप्रेजेंट करना है, तो द प्रोसीजर विल बी एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए आप मेटल इलेक्ट्रोड लगा लो और कैथोड पे अपोजिट लगा लो। अब ये सेल उल्टा भी हो सकता है, मतलब जिसको मैंने कैथोड माना है वो एनोड हो सकता है, और जिसको एनोड माना वो कैथोड हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा एनोड कौन सा कैथोड? ये ई सेल निकालने के बाद पता चलेगा। अगर इस सेल का ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा तो मैंने सेल सही से रिप्रेजेंट किया है, और अगर ई सेल नेगेटिव आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे, जो एनोड है उसको कैथोड बना देंगे और कैथोड को एनोड बना देंगे। क्लियर बात समझ आ गई? तो रिप्रेजेंटेशन में इसको पलट के भी लिखा जा सकता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। अभी मैंने एक इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड लिया, दूसरा इलेक्ट्रोड मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड लिया, दोनों के कॉम्बिनेशन से फाइनल सेल बनाया। ठीक है, तो सेल तो बन गया, इस सेल इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन से मैच कर जा रही है, C1 C2 फिट हो जा रहा है, एन की वैल्यू पता चल गई है। अगले पार्ट में पूछा है हाफ सेल इक्वेशन फॉर एनोड एंड कैथोड, तो वो मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिया, एनोड और कैथोड की हाफ सेल इक्वेशन। तीसरे पार्ट में आपको एनोड के लिए E0 और E सेल निकालना है। तो इस सेल के लिए अगर हम E0 सेल निकालेंगे तो आएगा E0 RHS minus LHS, so it is E0 of Cl minus aqueous AgCl solid, Ag solid minus E0 of Ag plus 2Ag। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का E0 पहले निकालना सिखाया था मैंने आपको, तो ये वैल्यू आ रही थी E0 of Ag plus 2Ag plus 0.0591 log KSP minus E0 of Ag plus 2Ag। तो देखो हमारा इसका E0 सेल आ जाएगा 0.0591 log of KSP। ये चीज समझ आई? अभी हम लोगों ने देखो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड के लिए E0 निकाला था यहाँ पे, दिस वाज द एक्सप्रेशन। देखो ये देखिए E0 निकाला था अभी हम लोग थोड़ी देर पहले, वही वैल्यू पुट कर दी हमने, देखिए नीचे एक्सप्रेशन में। तो जैसे ही आपने पुट करा तो E0 सेल कट, E0 ऑफ Ag plus 2Ag कट जाएगा पूरे प्रोसेस से, तो 0.0591 log of KSP बन जाएगा। और अब अगर इसके लिए E सेल लिखेंगे तो E सेल इक्वल टू E0 सेल minus 0.0591 by n log of Q। वैल्यू पुट करो, E0 सेल तो हो गया 0.0591 log of KSP minus 0.0591 by 1, n is 1 log of Q। तो log of Q लिखेंगे तो it is Ag plus into Cl minus concentration, that is C1 into C2। अब अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये E सेल लिखेंगे तो आ जाएगा 0.0591 log of KSP upon C1 into C2। ठीक है, और अगर इसकी फिजिबिलिटी लिखें तो फॉर अ फिजिबल सेल KSP upon C1 C2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये सेल फिजिबल है, अदरवाइज सेल इज नॉन फिजिबल। और अगर सेल नॉन फिजिबल आ जाएगा, इफ E cell is negative for a feasible cell, E cell must be positive, और उसके लिए कंडीशन क्या आएगी, KSP upon C1 into C2 वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। एंड इफ सेल इज नॉन फिजिबल, that is E cell is negative, then it is feasible in reverse direction, then it is feasible in reverse direction। और अगर feasible in reverse direction होगा तो then representation of cell will be, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगा, जिसको आपने एनोड लिखा था उसको कैथोड लिखो, और जिसको कैथोड लिखा था उसको एनोड लिख दो। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल विल बी Ag solid, AgCl solid, Cl minus aqueous, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2m दी हुई थी, then Ag plus aqueous, Ag solid। तो बस पूरा सेल एग्जैक्टली अपोजिट करके लिख देना।
क्लियर? तो अगर कभी भी कोई भी आपको स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की इक्वेशन लिखी मिल जाए जिसमें उसका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखा हो, तो ऐसे सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मेटल इलेक्ट्रोड और एक मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिससे कंप्लीट सेल बन जाता है। उसकी दो हाफ सेल इक्वेशन लिखेंगे एनोड और कैथोड पे, उसका ई नॉट सेल निकालेंगे, फिर ई सेल निकालेंगे। अगर ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा तो जो आपने सेल रिप्रेजेंट किया वही सही होगा, और अगर आपका ई सेल नेगेटिव आ गया तो आपको एक्जेक्टली उल्टा कर देना है। जिसको आपने एनोड बना था उसको कैथोड बना दो, और जिसको कैथोड बना था उसको एनोड बना दो। क्लियर? So we'll stop here.